अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड, स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। वैसे तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट होते हैं, लेकिन आज के हमारे बड़े ख़ास स्पेशल गेस्ट हैं और उनको लाइन अप करने के लिए हम ये दूसरे तरीके से आपके सामने आए हैं। इनका ताल्लुक सरहद पार से है, भारत से इनका ताल्लुक है और इनको इंडियन सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ा नाम है इनका, इनकी बड़ी वायरल वीडियोस पाकिस्तान में भी बड़ी हिट होती रहती हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के भी ये इंटरव्यूज़ करते रहते हैं और बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान में भी, भारत में भी इनका बड़ा नाम है। अब तो ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बन गए हैं क्योंकि ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। बड़े ज़बरदस्त इंसान है और इनके नाम का मतलब ये है कि वो जो खुशी लेकर आता है। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट फरीदून शहरियार। फरीदून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुबशिर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपने माहिरा खान और फवाद खान का भी आपने कमाल का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने वो वीडियो देखा। आज आपने इतना कमाल का इंट्रोडक्शन दिया है तो बहुत ज़रा नवाजी। बहुत शुक्रिया। फरीदुन भाई, बहुत सी बातें आपसे करनी है एंड मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े मज़े मज़े के एक्सपीरियंसेस जो आपने 2008 से लेके अब तक मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं वो हमसे शेयर करें। और आपको यकीनन जो भी हालात हों, लेकिन वो कहते हैं ना, म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट और जो कल्चर है और जो एक फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके जो रवाबित हैं और इनका जो एक, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो हमें वक्फे वक्फे से पता चलता रहता है। तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस अप टिल नाउ? 2008 से आप बॉलीवुड हंगामा से आपने शुरू किया था, फिर आपने बेटी की पढ़ाई की वजह से शायद वो छोड़ दिया था। अपने जर्नी के बारे में बताएं। ओके, नहीं देखिए, मेरी मेरी जर्नी तो खैर और पहले की है। 1997 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने कोर्स किया था, टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। और बेसिकली मैं प्रिंट जर्नलिस्ट हूँ। मैंने मैंने बहुत से अखबारों में मैंने लिखा है, काम भी किया है। एंड जब डॉट कॉम वेव जब स्टार्ट हुआ है तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त मैं बॉम्बे में था और फिर वहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। बॉलीवुड हंगामा से पहले एक और वेबसाइट थी, इंडिया ग्लिट्स, जहाँ से वीडियोस का मैंने शुरू किया था सफर। उस वक्त ये 2006 की बात है। तो उतना बिल्कुल भी लोगों को पता ही नहीं था कि वीडियोस के बारे में, ऑनलाइन वीडियोस के बारे में। एंड मैंने 2007 में मैंने बॉलीवुड हंगामा मैंने ज्वाइन किया था। एक साल मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया था और फिर ऑफिशियली जो मैंने मैंने 2008 से मैंने ज्वाइन किया था। तो ओवरऑल करीबन 15.5 साल मैंने काम किया बॉलीवुड हंगामा में। और इंडिया फेमस उस टाइम पे हुआ करता था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे टुक अमेजिंग केयर ऑफ मी। एंड मैंने सीखा बहुत। um, जैसे मैंने जिक्र किया, मुझे प्रिंट जर्नलिज्म का शौक था। मैं तो फिर भी मैं और लिखना चाहता था, लेकिन जो मेरे डायरेक्टर थे सुलेमान वबानी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि दैट फ्यूचर जो है वो वीडियोस का है। तो मुझे बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन ये है कि वॉट एवर ही सेड टोल्ड मी लाइक ऑलमोस्ट 10 12 years बैक, 13 years बैक, वो प्रोफेटिक था। बिकॉज अभी तो मैं इनफैक्ट अभी एलॉन मस्क का मैं अभी रिसेंट जो पॉडकास्ट आया वो मैं देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि दैट वीडियोस जो है उनका बहुत बहुत ज्यादा रोल आने वाले टाइम में होने वाला है, और एआई के दौर में बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आपका और हमारा जो है रेलिवेंस इस बहुत ही दिलचस्प दौर में और इंशाल्लाह बढ़ेगा। एंड वी हैव वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। सो मैंने बहुत से सेलिब्रिटीज के मैंने इंटरव्यूज करे हैं, हजारों सेलिब्रिटीज के मैंने इंटरव्यूज करे हैं। और बहुत से पुराने जो इंटरव्यूज हैं मैं आज के टाइम पे मैं देख भी नहीं सकता, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं आई वाज टेरिबल इन देम। लेकिन मैंने सारा, स्पेशली जो वीडियोस का है, ब्रॉडकास्ट का है, मैंने आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। करते करते मैंने सीखा है। और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी जो मेरा दौर है बिल्कुल, और आने वाले टाइम में जो मैं काम करूंगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि बहुत कुछ नया मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड ऑन करने की। एंड जो प्रेजेंट मेरा फेज है उसके ज़बरदस्त। अंदर और टेक्निकल जी, कनाडा आने के बाद जो मैंने जो चीज सीखी है वो टेक्निकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। और स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लेवल पे, और टेक्निक को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने सीखी हैं। और उनको मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनको किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब फरीदुन भाई, बहुत सी आपसे बातें करनी है और जो लोग वैसे नहीं शायद आपको बाय नेम जानते हों, उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी आपकी वीडियोस देखी हैं। आप शायद वो वाहिद जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने भारत में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान
इन सब के इंटरव्यूज़ किए हैं, फिर श्रेया घोषाल, पेपॉन, शिल्पा राव, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, जावेद अली, शंकर, फिर पाकिस्तान के भी फवाद खान, माहिरा खान, फ़हद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, आतिफ असलम का भी बड़ा आपका वायरल हुआ था। तो ये कैसे कैसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं? देखिए, बेसिकली मुझे एक चीज समझ में आती है कि दैट आपके अंदर एक भूख होना बहुत जरूरी है। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं बहुत ही कमाल के लोगों के साथ में मैंने बातचीत करी है। और मेरा थोड़ा सा एक हमेशा एक जो अप्रोच रहा है किसी भी चीज के लिए कि हमें सीखते रहना चाहिए। सिर्फ सिर्फ हमें जो पैसे की एक हवस या फिर शोहरत की हवस, ये सब चीजें अगर हम अगर हमारा गोल होगा तो शायद हम हमारे जो गेन्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। लेकिन इफ वी हैव द क्वेस्ट फॉर लर्निंग, फिर हमारी कोई हदें नहीं है। हमें हमें कोई महदूद नहीं कर सकता। आशा भोसले जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था कई साल पहले। उन्होंने कहा कि मैं अपने हर गाने को अपना पहला गाना मानती हूँ जो रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे अंदर वही इनसिक्योरिटी होती है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। स्टूडियो में जाने से पहले, स्टूडियो में जाने के बाद, लिरिसिस्ट से बातें, डायरेक्टर से बातें, म्यूजिक डायरेक्टर से बातें, रिकॉर्डिस्ट से बातें। और जब तक वो गाना रिकॉर्ड नहीं हो जाता है, मतलब ये है कि आई एम स्टिल स्टिल अनश्योर अबाउट माई सेल्फ। दैट इज द रीजन कि 90 साल की उम्र में आज भी अगर वो शोज करने के लिए जाती है, शी कैन फिल अ स्टेडियम ऑन हर इंटायरली ऑन हर ओन नेम, बिकॉज लोगों को पता है कि दैट शी विल गिव यू वैल्यू फॉर मनी। अमिताभ बच्चन साहब ने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक फिल्म थी तीन। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वहां पर इत्तेफाक से वीडियो कैमरास नहीं थे। वो इनफॉर्मल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो एक जर्नलिस्ट ने बच्चन साहब से पूछा कि आपका फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा है आपका खुद का। उन्होंने कहा कोई भी नहीं। तो जर्नलिस्ट ने कहा भाई आप बहुत ही ज्यादा आप ह्यूमिलिटी का आप मुजाहरा करते हैं। अमिताभ बच्चन अगर कहें कि मेरा कोई फेवरेट परफॉर्मेंस नहीं, तो हाउ डू वी बिलीव इट? सो ही सेड सच अ पर्टिनेंट थिंग, जो कि बहुत ही कमाल की चीज मुझे लगी कि द डे यू गेट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ योर क्रिएटिव वर्क्स, दैट इज द डेथ ऑफ यू एज अ क्रिएटिव पर्सन। तो सेटिस्फाइड नहीं होने का। और अब शाहरुख खान से भी, मतलब मैंने ओम शांति ओम में पहली बार उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे पूछा कि दैट विच इज योर, apart from Om Shanti Om, which performance of yours do you think is the best one? He said always the next one. तो ये जो भी काबिल लोग, बड़े लोग हैं, उनका एक ये है कि उनके अंदर एक भूख बहुत कमाल की होती है। और दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर समथिंग मोर। सो दे डोंट वांट टू लुक एट द पास्ट लॉरेंस कि उन्होंने क्या मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बना दिए हैं, उसके उसके वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। वो आगे का सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। और वो एक चाइल्ड लाइक उनमें इंटेंसिटी है, एक एक्साइटमेंट है। टॉम क्रूज को अगर आप देख लें, मतलब टॉम क्रूज जिस तरीके से बातचीत करते हैं, मतलब इस उम्र में इतना कुछ करने के बाद में, ही सो एक्साइटेड। सो इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली एलॉन मस्क की बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, जो कि वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है। उसमें कमाल की बात थी कि दैट सक्सेस इज नॉट गारंटीड बट एक्साइटमेंट इज। तो हमें एक्साइटेड रहना चाहिए कि हम जो भी वाह, करें। खूबसूरत बात। सब बता। अच्छा, इंडियन सेलिब्रिटीज़ पे तो हम आएंगे। शाहरुख खान पर तो पर्टिकुलरली आपको मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि उनसे कितना प्यार है। और हम्म। मैंने तो आपके साथ मैनिफेस्ट भी किया हुआ है कि अब शाहरुख खान जब जहाँ होंगे मैंने आपके साथ जाना है और एक दिन उनका इंटरव्यू करना है। उन पर तो हम स्पेशली बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आतिफ असलम का आपने इंटरव्यू किया, फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, फ़हद मुस्तफ़ा। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जो भी ये आपने आर्टिस्ट का नाम लिया, मैं उनको पाकिस्तानी आर्टिस्ट के तरीके से मैंने उनको कभी भी नहीं देखा। मुझे जुबान समझ में आती है, मुझे उनका काम पसंद आता है, मुझे वो ड्रामे मतलब बहुत पसंद आए हैं। सर्टेन जो ड्रामे मैंने जो देखे हैं, एंड आई हैव कनेक्टेड टू इट ब्यूटीफुली। मुझे मुझे उर्दू शायरी का शौक है। मेरा बैकग्राउंड जो है वो उर्दू उर्दू अदब से है। मेरे वालिद उर्दू के कमाल के शायर थे। उन्होंने उमराव जान के गाने लिखे हैं। और मेरी वालदा उर्दू में अरे वाह, क्या नाम लिखती था हैं। उनका? वो उर्दू में लिखती हैं। उनकी काफी किताबें उनकी आ चुकी हैं। तो मुझे जो जुबान है, जब मैं पाकिस्तानी ड्रामेज देखता हूँ तो आई कनेक्ट टू इट वेरी वेरी ल्यूसिडली। सो आई डोंट लुक एट कंटेंट। इवन अंग्रेजी का अगर कंटेंट होता है तो मुझे वो अटपटा नहीं लगता है, बिकॉज मैंने शायरी करी है टीनेज से। 17-18 साल की उम्र से मेरी नज़में जो हैं वो इंग्लैंड के और यूएस के पब्लिकेशन में छपी हैं। तो जो मेरा वो दौर था उस वक्त, मेरे जो भी जहन में तासुरात आ रहे होते थे, मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। तो अंग्रेजी जुबान भी जो है मुझे बहुत नेचुरली मुझे आती है। मेरी वोकेबलरी जो है माशाल्लाह से बहुत साउंड है अंग्रेजी की भी। तो अगर मैं इंग्लिश की फिल्म्स देखता हूँ, हॉलीवुड की फिल्म्स देखता हूँ, आई डोंट फाइंड इट कि दैट कि ये कोई और किसी तरीके को कोई एलियंस है। आई कनेक्ट टू इट। इफ आई कनेक्ट टू इट, आई कनेक्ट टू इट लाइक वेरी वेरी ऑर्गेनिकली।
लेकिन आपने अपने वालिद का नाम नहीं बताया जिन्होंने उमराव जान के गाने लिखे थे। शहरयार, शहरयार। अरे वाह, ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल में सबको पता होनी चाहिए, और क्या कमाल के गाने थे, हम ये सब जानते बहुत से, ये आप समझ लें, आपने आपने शाहरुख, सलमान, आमिर का जिक्र किया, किसी को नहीं पता है। बिकॉज मेरा थोड़ा सा किया था कि दैट मेरे ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम नहीं लग सकता। बिकॉज मेरा बहुत ही पहले से हमेशा किया था कि दैट मुझे रिजेक्ट कर दो अगर मेरा काम नहीं पसंद आए, अगर बहैसियत इंसान में पसंद नहीं आओ, लेकिन मुझे इस वजह से एक्सेप्ट मत करो बिकॉज मैं किसी का बेटा हूं। तो मैंने किसी को, इनमें से प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, किसी को नहीं पता। और मैंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, किसी को नहीं पता। हैं। और आज आज हमारे नन ऑफ देम तवज्जुह नो से इट। सरहद पार से पता चलेगा। अच्छा, आपने अभी कुछ अर्सा पहले बहुत वायरल हुआ आपका इंटरव्यू, आतिफ असलम के साथ आपने इंटरव्यू किया, बड़ा अच्छा गया। आपने उनसे पूछा था कि जी, बॉलीवुड जी। को मिस करते हैं आप। क्या बॉलीवुड आतिफ असलम को मिस करता है, फवाद खान को, माहिरा खान को मिस करता है? देखिए, मैं, मतलब जो जो तासुरात मेरे पास में हैं, जिस तरीके से मैंने जो जो चीजें जिस तरीके से महसूस करी हैं, तो जाहिर सी बातें करते हैं। मेरी अभी बात हो रही थी, हमारी एक दोस्त हैं, दिल्ली में रहती हैं, और उनका ये था कि अगर आप फवाद खान से आपकी अगर मुलाकात हो जाए तो उनसे कहिएगा कि भाई, इतना 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 हसीन और खूबसूरत और इतनी कमाल की पर्सनैलिटी होना जो है बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। मतलब इन द सेंस पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। मुझसे हानिया आमिर के बारे में मुझे दिल्ली में, मुंबई में मुझे लोगों ने मुझसे बोला है कि दैट हमने आपका हानिया आमिर का हमने इंटरव्यू देखा। हानिया इज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। आतिफ का भी जो मैंने किया था, तो आतिफ का बहुत से उनके पूरे उनके फैन क्लब्स हैं इंडिया में, एंड ही इज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने उनसे पूछा कि यू मिस बॉलीवुड, और वो जो उनका रिएक्शन था एकदम से, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो एक्स्ट्रॉर्डनरी कामयाबी मिली है, जो मोहब्बत मिली है इंडिया से, तो वो मिस करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस दौरान आपने जो फवाद खान की बात की, अभी आपने जिसका जिक्र भी किया, उनसे मुलाकात हुई, वाकई मेरा उनसे जब इंटरेक्शन हुआ तो वो अंदाज़ा होता है कि वो कितने खूबसूरत इंसान हैं। इवन मायरा खान बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, और जितने वो आप लोगों को, आपकी तो उनसे मुलाकात भी है, लेकिन मैं आपके ऑडियंस के लिए भी बताना चाहता हूँ कि वो जिस तरह उधर से प्यार मिलता है, पाकिस्तान में भी मुझे नहीं लगता माहिरा और फवाद से बड़े मेगा सुपरस्टार्स कोई हैं। देखिए, डेफिनेटली दे आर ह्यूज स्टार्स, में कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है कि फवाद को पिछले कुछ कुछ साल में थोड़ा सा काम और ज्यादा करना चाहिए था। उन्होंने थोड़ा सा कम काम किया है, जितनी ज्यादा उनकी डिमांड है उस लिहाज से। मौला जट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और भी उनके जो काम आए हैं। सो आई थिंक ही शुड वर्क मच मोर बिकॉज ही हैज गॉट अ ट्रेमेंडस फैन बेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और माहिरा से एक बार मेरी मुलाकात, मैंने दुबई में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और मेरा जो फर्स्ट जो थॉट था उनके बारे में था कि जितना ये खूबसूरत स्क्रीन पर नजर आती हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये रियल लाइफ में है। शी इज एक्स्ट्रॉर्डनरीली ब्यूटीफुल, सो एंड वेरी वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और देखिए, मुबशर, एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो मुल्क हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो फैन बेस अगर मुल्कों में है, तो वो देयर इज अ एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, उनके उनके फैन बेसेस हैं, एंड दे आर लिविंग अब्रॉड, एंड वहाँ पर कल्चर्स डिफरेंट हैं, वहाँ पर अलग तरीके के लॉजिस्टिक्स हैं। सो they just love these people whatsoever, and irrespective of which country they belong to, and which industry they particularly belong to. तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें बहुत बदल चुकी हैं। मीम से मोहब्बत का जब जब ये आया है, तो मैंने उसको बड़ा फॉलो किया, कभी मैं कभी तुमको मैंने बड़ा फॉलो किया। सो अब मीम से मोहब्बत में जब it was one of the final episodes was trending at #1 in India on YouTube, and there was a very big film that had come up, and that was trending at #2. The song from that movie was trending at #2. तो इनकी पॉपुलैरिटी, ड्रामे की पॉपुलैरिटी जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा है। और मतलब ये चाहे सज्जल अली हैं, फिरोज खान हैं, आहद हैं, आहद की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉपुलैरिटी है, माहिरा हैं, हानिया आमिर हैं, इवन लाइबा का, फॉर एग्जांपल, लाइबा के जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने इंटरव्यू किया था, लाइबा की भी बहुत बहुत से जो उनके जो चाहने वाले हैं, फॉर एग्जांपल, सिंस मैंने उनका इंटरव्यू किया है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ। तो वो एक है। अब दैट इज समथिंग विच इज देयर। और उसके अलावा
ज्यादा डिटेल में जाने से का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन द फैक्ट इज कि दैट द पॉपुलैरिटी इज देयर। बाकी जिस तरीके की बॉलीवुड की कदर पाकिस्तान में मैं देखता हूँ या पाकिस्तानियों में देखता हूँ, मैंने कहा बॉलीवुड वाले अगर देख लें इस किस्म की मोहब्बत, तो ये तो अपने ऊपर अब तक तो इनको अंदाजा हो नाज जाना चाहिए। नाज होना इत, नहीं, अंदाजा बिल्कुल है इनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड लेकिन द पाकिस्तानीज लव, एब्सोल्युटली अच्छा, लव आपने बॉलीवुड एक फिल्म्स। बात बीच में रह गई, मैं चाहूँगा कि साथ साथ हम वो अभी फिल्म नीलोफर रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले ही, और जब तक ये हमारा अपलोड होगा उस तक मज़ीद, तो फवाद और माहिरा एक साथ जब नज़र आते हैं, उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन वैसे ही नज़र आती है और वो कमाल करते हैं। और मैं इसमें पर्टिकुलरली इसलिए बात करूंगा क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखी है। वहाँ पर फिल्म नीलोफर को लेके या दीगर पाकिस्तानी फिल्म्स को लेकर कोई चर्चा हो रही है? देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैंने कुछ कुछ फिल्में मैंने रिसेंटली देखी हैं। मैंने कमली देखी है, सबा कमर की। मुझे लगता है कि सबा कमर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इन द सब कॉन्टिनेंट, मे बी इन द वर्ल्ड। शी इज ट्रूली ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई लव्ड कमली। कमली चाहे डायरेक्शन के लेवल पे, म्यूजिक के लेवल पे, कैमरा वर्क के लेवल पे, परफॉर्मेंसेस के लेवल पे, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स दैट आई हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स। उसके अलावा मैंने एक फिल्म देखी थी इनकी, फहद मुस्तफा की जो पहली फिल्म थी, मीर मीर। अम, मुझे एग्जैक्टली exactly पूरा नाम ध्यान में आ रहा है, लेकिन मीर तकी मीर पे जो उन्होंने उनकी फिल्म थी, मतलब आई थॉट इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स। बहुत ही क्रिएटिव, बिकॉज मुझे सिंस उर्दू शायरी और इन सब चीजों में दिलचस्पी है। बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का उसमें मंजर सहबाई साहब भी उसमें थे, और उनका काम भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी था। ज़बरदस्त तो फरीदुन भाई, मुझे खुशी इस आई बात की हो फाउंड रही है दैट कि टू बी आप आई फाउंड दैट टू बी अ आपको वेरी बड़ा गुड फिल्म। ज़बरदस्त एक ग्रिप भी है। नहीं, जी। लेकिन देखिए, पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में मेरा एक व्यू ये भी है कि दैट, कि पाकिस्तानी ड्रामास की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इनफिरादियत है, आपकी इंडिविजुअलिज्म है। कि आप जब आपके जो राइटर्स हैं, उनकी जो एक पहचान है वो आपके आपके ड्रामों में नजर आती है। और लेकिन वही, जैसे मैंने फिल्मों का जिक्र किया, वो उसमें एक इंडिविजुअलिटी है, या बोल में फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअलिटी है, अम, खुदा के लिए में एक इंडिविजुअलिटी है। लेकिन आई हैव सीन सेवरल फिल्म्स, पाकिस्तानी फिल्म्स, जहां पर दे आर लाइक ब्लेटेंटली ट्राइंग टू बी मी टू एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न, जस्ट ब्लेटेंटली कॉपीइंग बॉलीवुड। नहीं होगा, मतलब यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज आपकी उसमें अपनी पहचान को आप खोते हो। बिकॉज व्हेन ऑलरेडी बॉलीवुड इज देयर फॉर एग्जांपल, तो उसमें फिर ये है कि जाहिर सी बात है, बजट्स भी ज्यादा हैं, सब चीजें हैं, तो आप इंटरटेनिंग फिल्म्स आप बना सकते हो, और बनाई भी गई हैं। जैसे तीफा फॉर एग्जांपल इज एन एंटरटेनिंग फिल्म, एंड यस, तीफा इन ट्रबल प्रोडक्शन बड़ी लेवल पे भी ज़बरदस्त। अली ने अच्छा काम किया था। अली के मैंने काफी इंटरव्यूज करे इनफैक्ट। लेकिन अ लॉट ऑफ द जैसे अब वो अफराद जो फिल्म है, नामालूम अफराद। नामालूम अफराद, नाउ गुड फिल्म, गुड, इट्स लाइक अ सीरीज, बट द फैक्ट इज कि हेरा फेरी से इंस्पायर्ड है। So the moment you see it and you know that it's like inspired from Hera Peri, so वो सब मुझे लगता है कि दैट अपनी अपनी खुद की जो अच्छा, इस कहानियां सवाल हैं। को फरीदुन भाई ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री लैग कर रही है और बॉलीवुड मूवीज़ में वो, यानी बॉलीवुड मूवीज़ कहाँ की कहाँ है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज में ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी फिल्म्स लैग कर रही हैं? देखिए, पाकिस्तानी ड्रामा में आज से नहीं, हमेशा से, मतलब चाहे धूप किनारे हो, चाहे अनकही हो, तन्हाइयां हो, मतलब ये आप समझ लीजिए कि इंडिया में हम लोग वीडियो कैसेट्स देखते थे इसके, 1980s की बात बता रहा हूँ। वीडियो कैसेट्स पे ये पूरा महफिले जम के ये सीरियल्स देखे जाते थे, ड्रामे देखे जाते थे, और आज भी याद है। मतलब धूप किनारे मैंने कुछ दिनों पहले पूरा देखा मैंने, पैंडेमिक में, और सारी मेरी मेमोरीज ताजा हुई। मतलब क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या क्या कल्चर्ड जुबान है, क्या एकदम बिल्कुल सोचना समझना है। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट है, वो जिस तरीके से ड्रामों में जिस तरीके से आता है, वो कमाल का है। एंड तो पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से, दे हैव ऑलवेज बीन रियली रियली वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग। और इंडिया में हमेशा लोगों ने पसंद किया है। और एक देखिए, किसी भी चीज में अगर आपको एक ये, क्या अमिताभ बच्चन का अगर कोई भी काम है, तो चाहे पिक्चर जैसी भी हो, अमिताभ बच्चन का काम जो है वो 19 नहीं होगा। वो अपनी बंदा जान लगा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो वो जो एक क्वालिटी होती है ना, वही एक पाकिस्तानी ड्रामे में ये है कि दैट अगर पाकिस्तानी ड्रामा अगर है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मतलब देयर आर ड्रामाज विच हैव बीन ओवर ड्रामेटिक एंड बहुत सारी चीजें, लेकिन जो परसेंटेज मुझे लगता है, मैंने कहा बहुत सी चीजें नहीं देखी होंगी, जो परसेंटेज है वो काफी हाई है। और अभी भी मतलब रिसेंट टाइम्स में भी जिस तरीके से जो ड्रामे जो जो बन रहे हैं, अब जैसे पामाल जो एक ड्रामा है, मेरी मेरी वाइफ को बड़ी तारीफ कर रही थी इनके सबा कमर का जो ड्रामा आ रहा है। और भी काफी सारे ड्रामे हैं जो कि मंटो, मैंने भी रिसेंटली मैंने उसके कुछ एपिसोड देखे। सजल अली, आई एम लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ सजल अली। शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि दैट once again like सबा कमर, one of the finest actresses in the subcontinent। वो सबा इनके सज्जल के मैंने काफी मैंने ड्रामे देखे हैं। दिस हैज ऑलवेज बीन द केस दैट आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामाज दे आर वेरी रिलायबल। फिल्म्स जो हैं इनकंसिस्टेंट है, या लेकिन टैलेंट टैलेंट फिल्म्स में भी है। और यही बात इंडियन ड्रामास के लिए भी है। देखिए इंडियन ड्रामास का मतलब मैं आपको, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं देखता नहीं हूँ। और जो भी जिस तरीके का सारा वो ओवर ड्रामेटाइजेशन जिस तरीके का है, तो वो आई थिंक सिर्फ लेकिन फिर भी ये है कि उसको भी बहुत से लोग देखते हैं। मतलब मुझे इस चीज का इल्म है कि पाकिस्तान में वो ड्रामे बड़े मकबूल हैं। और देखिए तो पॉप एक दौर में स्टार प्लस का बड़ा हाँ तो पॉप बड़ा ट्रेंड था पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पॉपुलैरिटी स्टार इनकी है। प्लस के ड्रामा। पर्सनली मतलब इंडियन ड्रामास जो जो मेरे लिए थे, तो वो 80s में जिस तरीके से हम लोग, और ये जो है जिंदगी, और आस पड़ोस, और बड़े अच्छे डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके श्याम बेनेगल साहब ने एक बनाई थी, सीरीज बनाई थी। तो नुक्कड़ करके एक ड्रामा था। तो मोस्टली जो जो मेरे जो फेवरेट जो इंडियन ड्रामाज हैं वो मोस्टली 80s के हैं। अम, मैं टेलीविजन में उतना मुझे, ओटीटी सीरीज इंडिया में बहुत अच्छी बनी है और अभी भी बन रही है। एंड वहां पर कहीं ज्यादा देयर इज अ लॉट ऑफ वंडरफुल ओटीटी सीरीज दैट हैव कम आउट ऑफ इन द इंडियन स्पेस। एंड या सही। अच्छा, अब ज़रा हम अर्ली 2000s में या लेट 2000s में अगर जाएं, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान ने रूल किया है बॉलीवुड पे, शायद आप इससे एग्री करते होंगे। ऑब्वियसली वो जो दौर था जिसमें आतिफ के गाने आते थे, आतिफ, पर्टिकुलरली आतिफ असलम की अगर हम बात करें, उनका जाना, आपको लगता है अरिजीत सिंह, उस वक्त वो भी नए नए आए थे, तो अरिजीत सिंह ने वो टेक ओवर किया मामला, या आतिफ असलम का जाना कहीं ना कहीं अरिजीत के लिए पॉजिटिव साबित हुआ बॉलीवुड को अगर पर्टिकुलरली देखा जाए? देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। मेरा मेरा मानना यह है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आतिफ के साथ में जब मेरी बातचीत हुई, तो पहले तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। मुझे बहुत मजा आया उनसे बात करके। और हमने डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करी, हमने आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में बात करी जो कि शायद रोजमर्रा में शायद उनके साथ में बातचीत नहीं होती है। दैट इज व्हाई पीपल हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट। लेकिन सी आई आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी के भी जाने से किसी को फायदा होना या नुकसान होना ऐसे नहीं होता है। सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। ऑब्वियसली, बिल्कुल। किसी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है। आपको अपना रेलेवेंस खुद बना के रखना है। तो अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से कि आतिफ फर्दर नहीं, उनकी चीजें नहीं हो पाई। वो पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है उसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। अम, किसको फायदा हुआ किसको फायदा नहीं हुआ, इंडिया में बहुत से टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। अरिजीत जो हैं वो मुझे लगता है कि कमाल इज वन कर ऑफ द रहे हैं। फाइनेस्ट आर्टिस्ट, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट मे बी इन द वर्ल्ड। एड शीरन के साथ में भी उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कोलैबोरेट किया है, आर्टिस्ट आदमी है वो तो पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर थे प्रीतम के साथ में, और डमी डमी भी वोकल्स उन्होंने गाते थे, जो जो जिसमें आके दूसरे सिंगर्स आके डब करते हैं, वो किया है आतिफ अरिजीत सिंह ने। और उनको कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। वो अपना मस्त है अपनी अपनी लाइफ में। एक बार मैंने उनका जीत गांगुली के साथ में इंटरव्यू किया, तो बोले 5 मिनट में हो जाएगा ना। तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है ज्यादा इंटरव्यू इंटरव्यू देने। तो इत्तेफाक से 25 मिनट तक मैंने खींचा उसको, और वो बहुत लोग अभी भी उसको देखते हैं बिकॉज उनके अरिजीत के इंटरव्यूज कम है ऑनलाइन। सो अरिजीत हैं, उसके अलावा विशाल मिश्रा और फॉर जो एग्जांपल अरिजीत हैं। ने बहुत सॉन्ग ही वो कमाल की तेरे आवाज है हवाले विशाल गा की, दिया, और मुझे तो लगता कंपोजर है भी बहुत अच्छे हैं। वो तो रीसेंट हिस्ट्री का, रीसेंट पास्ट का एक सबसे बड़ा गाना है। यानी तेरे हवाले बहुत पाकिस्तान में मकबूल हुआ, और स्पेशली शिल्पा राव की आवाज़ हो, श्रेया घोषाल की आवाज़ हो, या फिर अरिजीत हो, वो तो कमाल कर दिया। तो या ये तो आवाज़ें बड़ी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें,
स्पेशली शिल्पा राव और श्रेया घोषाल तो। हाँ देखिए, देखिए वो सब चीजें शिल्पा तो कितना मेहंदी हसन को इतना पसंद करती है, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया। तो देखिए जब ये ग्रेड्स के नाम लिए जाते हैं तो वो नेशनैलिटीज की वजह से नहीं लिए जाते हैं, वो ग्रेड्स हैं तो हैं, गुलाम अली ग्रेट हैं तो हैं। अम, और मेहदी हसन साहब हैं, नूरजहां हैं, नैयरा नूर हैं। मुझे नैयरा नूर पर्सनली मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे उनका कोई भी ऐसा हिट नगमा नहीं होगा जो मैंने सुना नहीं है, बेहिसाब बेहिसाब बात। मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ नैयरा नूर जी का। शी इज अ वेरी वेरी फाइन वॉइस एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट। तो ये सब देखिए, मैं वंस अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि दैट जिनका काम अहले सियासत है तो वही समझे अपना पैगाम तो मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। तो आर्टिस्ट जो है वो, उसका पैगाम तो मोहब्बत ही होता है। और बाकी ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों में बहुत से लोग जो एनर्जी वेस्ट करते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। आर्ट से बेनिफिट करें, उसको उसको महसूस करें, एब्जॉर्ब करें, रिफ्लेक्ट करें आपने अभी एंड खुश रहें। सोनू निगम के साथ आपने काफ़ी वीडियोस भी लगाई, मैं देख रहा था। वो कैसे इंसान है, क्योंकि उनकी भी बड़ी यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान भी वो आए हुए हैं, उन्होंने कॉन्सर्ट्स भी किए हुए हैं यहाँ पर। तो सोनू निगम के बारे में भी कुछ मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं, डिस्कस करें। भाई सोनू सोनू निगम से तो मैं मोहब्बत सोनू निगम साहब से तो मैं मोहब्बत करता हूँ। और हमारे हमारे जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो लेगेसी कॉन्वर्जेशंस जो मैंने सिंगर्स के साथ में करी थी इंडिया में, तो उसमें सोनू निगम साहब के साथ में जो 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 पॉडकास्ट था वो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। और तो वो हमेशा मतलब ये है कि वो तो आर्टिस्ट हैं। वंस अगेन इज अताउल्ला खान साहब के बारे में उन्होंने जिक्र यस, किया, और बिकॉज वो अच्छा बड़ा से लाल वायरल हुआ था पाकिस्तान दिया में भी। मेरे प्यार का 18 साल की उम्र पे। 18 साल की उम्र पे उनका वायरल हुआ था। और तो उन्होंने बताया कि अताउल्ला खान साहब से उनको उनको फोन आया। और तो देखिए वंस अगेन कोई बहुत ही ज्यादा वो भी आर्टिस्ट आदमी है। एंड हर एकदम बिल्कुल उनके भी सारे जो इंस्पिरेशंस हैं वो हर तरीके के इंस्पिरेशंस हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। माइकल जैक्सन भी हैं और अताउल्ला खान भी हैं, मोहम्मद रफी साहब से तो खैर वो उनको पीर मानते हैं। सो ही इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट। अभी जो उन्होंने कॉन्सर्ट किया उसमें तो वो एआई मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ भी चल रही थी, फिर साथ वो भी परफॉर्म कर रहे थे। तो वो भी बड़ा एक देखिए इंटरेस्टिंग सा लग बहुत रहा था कॉन्सर्ट। देखिए सारा खेल जो है वो कॉन्सेप्ट का है। उसमें एआई जनरेटेड जिस तरीके से उन्होंने किया कि वो रफी साहब जो हैं वो कल हो ना हो गा रहे हैं बैकग्राउंड में, और फिर वो उसके बाद फिर उनसे कहते हैं गाओ ना, एंड देन ही स्टार्ट सिंगिंग। सो देखिए इवन इवन जाती तौर पे फॉर एग्जांपल जो जो जिस जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, अब जैसे ये लेगेसी कॉन्वर्जेशंस का जो पूरा सीरीज है, तो ये इंटरव्यूज मैंने बहुत से करे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ में करे हैं। लेकिन ये है कि जब आप एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जब चीज को लेकर आते हैं कि आपने जो टॉप सिंगर्स इंडिया के हैं, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, शिल्पा राव, सुखविंदर सिंह साहब, तलत अजीज साहब, जावेद अली, अमित मिश्रा, सुकृति प्रकृति, आशीष कौर, जितने भी मतलब एकदम सारे, शंकर महादेवन शंकर साहब, पेपर। जो टॉप सिंगर्स हैं, उनके साथ में जब आपने एक साथ आपने एक सीरीज आपने बनाई, उसमें फिर प्रोडक्शन पे बहुत हमने ध्यान दिया कि दैट इट हैज बी, एक फिल्म डायरेक्टर जो है उसको उसको पूरा पोस्ट प्रोडक्शन उसका सारा हैंडल किया, तो वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जब इंटरव्यूज करते हैं तो हमें अपने आप को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अभी जैसे निखिल कामत ने जो एलोन मस्क का जो जो पॉडकास्ट किया है, तो उसमें जो पूरा तामझाम है, कैमरा एंड एवरीथिंग, मतलब फिल्म के लेवल पे है। तो वो चीज जो है वो कॉन्सेप्ट है जो जो मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे इस तरीके से मुझे करना चाहिए। अब वो एक हमने कर लिया उसको। अब वो चीज एक हो गई कि यार ये चाहे वो जितने भी मतलब ऑनलाइन है, जिस तरीके से भी हर जगह पे वो चीज एक छप गई है कि यार लेगेसी कॉन्वर्जेशंस करके एक ये कॉन्सेप्ट है। तो वो आपने फिर आप एक तरीके से वो आपके साथ में जुड़ जाता है, एंड फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये कॉन्वर्जेशंस जो है ये आज से 10 साल के बाद भी है, इनकी एक अलग तरीके की रेलिवेंस होगी। तो सिमिलरली जो इनका सोनू निगम का जो कॉन्सेप्ट है, मोहम्मद रफी का 100 साल पहले, वो कॉन्सेप्ट है। अ, बहुत सालों से वो यूएस में परफॉर्म कर रहे हैं और उनके कमाल के उनके शोज होते थे। लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस कॉन्सेप्ट की वजह से मिला है इस बार, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब गजब की डिमांड है। 5 शोज थे, मतलब लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे वहां भी आइए, हमारे वहां भी आइए, हमारे वहां भी आइए। और ये करीबन 50 शोज करना चाहते हैं दुनिया भर में। अभी दुबई में कर रहे हैं, कोका कोला एरिना में। अ, तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, उससे आप अपनी रेलिवेंस को आप और बढ़ा सकते हैं।
So that's something which I think we should take up seriously. आपने श्रेया घोषाल का भी कई दफ़ा इंटरव्यू किया है। क्या उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में उनके चाहने वाले कितने हैं और क्या खूबसूरत श्रेया घोषाल की आवाज़ है। उनको तो यानी ऑब्वियसली बाकी सिंगर्स भी हैं, लेकिन श्रेया इज़ मैंने अहेड कब ऑफ हर टाइम, यानी वो अपने वक्त से बिल्कुल बहुत आगे बिल्कुल थी। उन्होंने जिक्र ऐसा नहीं किया उनके पाकिस्तानी फैंस के बारे में, लेकिन ये है कि जैसे अभी जो मैंने पॉडकास्ट किया था उनके साथ में, तो उन्होंने शुरुआत मैंने ऐसे ही करी कि आप अपने आप को एक ऐसे दौर में इमेजिन करती हैं जहाँ पर मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, गीता दत्त जी, एंड दैट इज वाई आपका कोई सानी नहीं है आज के दौर में। एंड शी सेड कि दैट इज द ट्रूथ। सो अगर आपका यार्डस्टिक लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, तो फिर आप तो बहुत ही अलग ही लेवल पे आप हो जाते हैं। आपने तो बेंचमार्क बढ़ा दिया। शी इज अमेजिंग, शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब आ जाते हैं जी किंग खान पर और बाकी खान्स के साथ। आपने सलमान खान के साथ भी बाहर का टूर किया है, वो दबंग टूर, आई गेस जी जी यही जी, नाम अभी था, भी है। दबंग टूर। ये दोहा में किया था उन्होंने भी। तो अभी अच्छा, पहले उनके बारे में, फिर हम शाहरुख खान पे तो हम अलग से एक पूरा बात करेंगे। कैसा रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और सलमान खान के फैंस दुनिया भर में और फिर उनके साथ ट्रैवल करना। या आई थिंक ये दबंग टूर का जो मेरा तजुर्बा है, वो आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय करियर। और देखिए, सर्टेन चीजें जो होती हैं वो हो जाती हैं, एंड बाद में आप रियलाइज करते हैं कि दैट जो आपने करा है, आपने तो बहुत से लोग जो हैं वो बाद में उसको कर रहे हैं। तो 2016 में मैंने ड्रीम टीम टूर मैंने कवर किया था यूएस में 6 सिटीज में, जिसमें कटरीना कैफ, वरुण धवन, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, बादशाह। तो इन लोगों का पूरा टूर था 6 सिटीज में। तो वो मैंने मोबाइल फोन पे कवर किया था। I was shooting the clips from the shows, and I was posting in real time on social media. एंड तो वो इंडिया में ट्रेंड किया, और खासा वो बहुत ज्यादा एक, बिकॉज वो आप ताजा ताजा चीजें वो आप छाप रहे हैं, तो उसकी बात अलग होती है। तो फिर वो करते करते मतलब ये है कि मैंने भी सीखता सीखता गया मैं कि हाउ टू मेक द बेस्ट पॉसिबल वीडियोस ऑन मोबाइल। उसके बाद फिर मैंने दबंग दबंग टूर मैंने किया 2000 शायद 17 में या 16 में, 2017 में शायद, हांगकांग से स्टार्ट किया था। एंड तो वो मोबाइल फोन के ऊपर सलमान खान का इंटरव्यू किया, अक्षय कुमार का इंटरव्यू किया। 2017 की बात बता रहा हूँ आपसे, मोबाइल फोन पे सेल्फी मोड में इंटरव्यू किया था मैंने, एंड बिपाशा बासु एंड लॉट ऑफ अदर्स। तो वो बहुत पसंद किया गया। फिर उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, सऊदी, इंडिया में काफी जगहों पे। अम, तो वो कमाल का एक्सपीरियंस रहा कि मोबाइल फोन के ऊपर आप कर रहे हैं, छाप रहे हैं, और फिर वो आपको इंस्टेंट आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। अभी दुबई में 2024 में दिसंबर में किया था, तो करीबन 100 मिलियन व्यूज इंस्टाग्राम पे विद इन 2 वीक्स मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी और पब्लिक ने बहुत बहुत उसको छापा था। तो वो एक जो तजुर्बा ऐड हुआ है मोबाइल फोन का टेक्नोलॉजी के लेवल पे, आज के टाइम पे लॉट ऑफ पीपल दे यूजिंग मोबाइल फोन फॉर जनरेटिंग कंटेंट। लेकिन मैं 2016 से मैंने करना शुरू कर, 2016 तो मतलब ऑफिशियली किसी, लेकिन उससे पहले भी मैंने किया है, 2014 में भी किया है, 2015 में भी किया है। तो ये सब तजुर्बे, और सलमान खान के साथ में आप समझ लें मोबाइल फोन के ऊपर मैंने सिडनी में इंटरव्यू किया है, लंदन में किया है, रियाद में किया है, यूएस में डैलस में किया है, टोरंटो में किया है। तो मोबाइल फोन के ऊपर सलमान खान, मुझे लगता नहीं कि किसी को मोबाइल फोन पे इंटरव्यूज करने की इजाजत देंगे, लेकिन वो एक कंफर्ट लेवल उनका है माशाल्लाह अच्छा, से। इसमें इस वक्त मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि ऑब्वियसली जब आप टूर करते हो, साथ ट्रैवल करते हो, इतनी दफ़ा एक इंटरव्यू, एक दोस्ती भी हो जाती है, जान पहचान, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अगर वही एक्टर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक एक्टर है जिसने फ़िल्म बनाई और वो फिल्म उस बेंचमार्क को क्रॉस पास नहीं कर सकी, या आपको लगा यार मज़े की फ़िल्म नहीं बनाई इन्होंने, तो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, यानी ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड के, यार ये मज़ेदार फिल्म नहीं की आपने, ऐसा कोई देखिए, एक्सपीरियंस रहा है पहली आपका? बात तो ये है कि मुझे एक बहुत जल्दी मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे इंटरव्यूज करना है तो मुझे फिल्म रिव्यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज मेरे कुछ तजुर्बे इस तरीके के हैं कि मैंने फिल्म देख कर मैं हाफ टाइम में निकल गया, मैंने ट्वीट कर दिया और मैंने कि भाई कि ये फिल्म तो बहुत ही वाहियात है और जो भी है।
तो जिन जिन एक्टर, और उनको पता था कि वो फिल्म बहुत बकवास है, तो जिन एक्टर की फिल्म वो थी, उन्होंने मुझे अगली 2 फिल्मों के लिए इंटरव्यू नहीं दिया। तो मुझे बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था अरे ये कि मैं यही आपको ये देखिए, रिव्यूज बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। रिव्यू जो है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव एक चीज है। जो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरा मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे मेरे इंटरव्यूज हैं, मेरे कॉन्वर्जेशन है। और अगर मैं ज्यादा ओवर क्रिटिकल होकर इन सब चीजों को अगर मैं परस्यू करने के लिए कोशिश करूंगा, तो आई एम डूइंग हार्म टू माय इंटरव्यूज। एंड देन ऑब्वियसली भाई, जाहिर सी बात है, जब आप जॉब कर रहे हैं तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू पूरी टीम, मैंने टीम सेटअप करी थी बॉलीवुड हंगामा में। सो a lot of people, they were depending on me as well, so that way, so मैंने रिव्यूज का मैंने कभी भी ज्यादा मैंने उतना मैंने चलन मैंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, मतलब सर्टन सर्टन एक्टर्स, स्टार्स जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं सर्टन एनालिसिस वीडियोस मैंने सर्टन टाइम बनाए हैं। और फिर मैंने बाद में सोचा भी है कि यार मुझे बनाने की क्या जरूरत थी बिकॉज वो वायरल हो जाते हैं, वो उन तक भी पहुंचे हैं। लेकिन यह है कि बट देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि जितने मेरे इंटरव्यूज पॉपुलर हैं या पसंद किए जाते हैं, वो कंपेयर टू दैट एज अ फिल्म क्रिटिक या फिर एज अ क्रिटिक, मुझे वो मकबूलियत मेरे पास नहीं है। और मुझे उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। बिकॉज जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो 15-15 साल के बाद भी लोग लोग आज भी वायरल हो जाते हैं। अभी जैसे दबंग के डायरेक्टर हैं अभिनव कश्यप, उनका बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इंटरव्यू है सलमान खान के बारे में। तो वो जो मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका 15-16 साल पहले, वो सडनली वायरल होना शुरू हो गया। तो उसमें I've never been very vocal when it comes to expressing opinions too much. थोड़ा बहुत मैंने किया है, एट टाइम्स मैंने कंट्रोवर्शियल भी किया है, और उसके बैकलैशेस भी उसके हुए हैं, हर तरीके की चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। सही है। देखिए, मेरा मैंने हमेशा एक बात मैं कहता ये हूँ, सब। और हमेशा एक बात कहता हूँ कि अब देखिए जी, कि पागल होना अच्छी बात है, अपने काम के लिए पागल होना अच्छी बात है, जस्ट डोंट ओवर डू इट। कमाल की बात की। आ जाते हैं जी शाहरुख खान पर आ जाते हैं, किंग खान। और अ, पाकिस्तान में उनकी क्या ही फ़ैन फॉलोइंग है, आपको भी अंदाज़ा होगा, हम सबको अंदाज़ा है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस तरह मैंने आपको क्लिप भी अपना भेजा था। और स्पेशली उनकी कोई मूवी, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कल हो ना हो, देवदास, वो दौर था ना 90s के शाहरुख और अर्ली 2000s का, वो तो शाहरुख ने कमाल ही कर दिया। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहला इंटरव्यू कब हुआ? और कोई ऐसी मेमोरी जो आप बताना चाहें? आपने एक वो फ़ैन के लिए कोई अपना गाना रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब पे अपलोड किया था। देखिए, मुझे मुझे एट टाइम्स लोग मुझे ईमेल करते हैं कि आप आपके शाहरुख सलमान आपके दोस्त हैं और आप हमारे लिए ये करा दें। तो मैं हमेशा वाजे करता हूँ, भाई देखिए, ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं करूंगा कि मेरे दोस्त हैं। मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बोथ ऑफ देम दे वैल्यू मी। आमिर के साथ मेरा बहुत अच्छा, मेरा हमेशा रिलेशन रहा है। आमिर के साथ इनफैक्ट इन दोनों से कहीं ज्यादा मेरा एक कांटेक्ट रहा है, बिकॉज हम लोग काफी चीजें एसएमएस पे हम लोग डिस्कस करते थे एट टाइम्स। लेकिन ये क्लेम करना कि मेरी दोस्ती है, वो गलत है। दूसरी चीज ये है कि शाहरुख सर की बात करें तो मुझे गाने का शौक है। मैं अपने गाने में शेयर करते रहता हूँ, तो मैंने उनके भी कुछ गाने मैंने कभी शायद मेरे ख्याल से कवर्स बना के मैंने डाले होंगे। तो उन्होंने फिर वो कभी तो ट्विटर पे उन्होंने बोला है कि दैट कि इस गाने का भी तू कवर बना दे, या फिर जब मिले हैं इंटरव्यू में बोला है। अच्छा, हाँ, तो ज़बरदस्त। वो बट दैट इज समथिंग, वो एक मोहब्बत वाली बात है। पहला इंटरव्यू उनके साथ में ओम शांति ओम के लिए किया था। इस वजह से रिस्पेक्ट और बढ़ती है, बिकॉज मैं बहुत ही शुरुआती मेरा दौर था, और उस वक्त मेरा कोई भी ग्रूमिंग या किसी तरीके 2007 से में। कोई कोई मुझे सेंस नहीं था। लेकिन ही मेड मी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, और लंबे लंबे आंसर्स दिए उन्होंने, और डिटेल्ड आंसर्स दिए, बिल्कुल भी एकदम किसी तरीके से हरी करने की कोशिश नहीं करी। ये एक बहुत ही इनकी एक यूनिक बात है, और ये वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल लव हिम सो मच, एंड even within the industry, that he gives a lot of regard to people, irrespective of whether they are like वो उनके यूटिलिटेरियन पर्पस क्या है, यूजफुल है नहीं है। he genuinely cares for people. um, रावण का प्रीमियर था दुबई में। हम लोग इत्तेफाक से उनके साथ में थे। सो जब उन्होंने एंटर किया सिनेमा हॉल में, पागलपन था एकदम, बिल्कुल दीवानगी थी लोगों के अंदर। वी वर फॉलोइंग हिम, एंड सडनली एक एक लड़की थी, एंड शी जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग hysterically, and obviously security was stopping her, so he just
told the security to just let her come, and वो आई एंड वो उसने गले लगाया इनको। विजुअल्स हमारे पास वीडियो पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया मैंने डाला भी हुआ है। So he understands what he does to people, and he's very mindful of that. So बहुत सी मैंने उनको बहुत बार, मैंने उनको बहुत ही सेल्फलेस तरीके से मैंने उनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया है। मुझे किसी ने कहा नहीं करने के लिए, मैंने अपने बहुत सी मैंने चीजें करी हैं। सर्टेन चीजें मैंने मुझे शायद नहीं भी करनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि आई फॉलोड माई हार्ट। आई हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली ऑन ट्विटर। इंस्टाग्राम पे अब ज्यादा है, लेकिन ये है कि ट्विटर पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा था मेरा। खैर ट्विटर का वो दौर भी अलग था उस टाइम पर। तो मैंने उनको बहुत सी चीजों में मैंने इनको सपोर्ट किया है, और एट टाइम्स जो जो जिस तरीके की का बहाव था, उसके उसके अगेंस्ट जाकर मैंने इनको सपोर्ट किया, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। सो खासा मुझे ट्रोलिंग भी मेरी हुई है, बैकलैश मुझे उसमें मिला है, लेकिन ये है कि इफ यू बिलीव इन समथिंग देन यू बिलीव इन दैट। मुझे किसी ने, उनकी टीम ने नहीं कहा था, किसी ने मुझसे नहीं कहा था कहने के लिए, उन्होंने तो खैर कभी भी नहीं कहा, लेकिन वो नोटिस करते हैं इन सब चीजों को, उनको इस चीज का अंदाजा है कि दैट ही मीन्स वेल, ही इज जेन्युइन। स्पेशली जो जीरो फिल्म के लिए जो मेरे साथ में उनका कॉन्वर्जेशन है, वो बड़ा वायरल होता रहता है आजकल। तो जिस तरीके से मुझसे वो बात कर रहे हैं, हम तो वो बड़ा एक बिल्कुल, बड़े भाइयों वाली उनमें एक अंदाज है कि, तो वो मैंने वो इंटरव्यू he देखे। he he values he values me, and I'm glad that लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जिंदगी में ना, आप जिस चीज में बिलीव करते हैं आप वो करें, बेलौस तरीके से अगर कुछ सर्टेन चीजें कर सकें तो करें, उसका कुछ ना कुछ आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो उसका आपको इन सम फॉर्म और द अदर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो जरूर मिलेगा। तो रईस में जब माहिरा खान को कास्ट किया गया था, तो वहाँ पर क्या बातें हो रही थी, और जब फाइनली माहिरा खान स्क्रीन पर नजर आई थी, तो उस वक्त आपको एज अ फिल्म क्रिटिक, एज अ फैन, शाहरुख खान का किसी एक नई एक्ट्रेस जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो रईस वाला दौर, अगर आप रिकॉल करें? देखिए, वो अभी वो तो हर किसी को अंदाजा है कि वो किस तरीके का दौर रहा था। एक्चुअली मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं उस लिहाज से नहीं देखता हूँ कि किसकी नेशनैलिटी कहाँ की है, किस तरीके। कटरीना कैफ तो यूके से आई थी, अ, बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, जब अपने अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर इस तरीके से, और उन्होंने इज्जत कमाई और शोहरत कमाई। सो एज एन जब एक्टर जब मैंने फिल्म माहिरा देखी थी, खान तो मुझे तो बहुत ही जब आई थी रईस में। नॉर्मल तरीके, हाँ मतलब मुझे तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने जो मेरा रिस्पॉन्स था, वो मैंने जालिम आज भी बहुत मशहूर है। और सो या आई थिंक शी डिड वेरी वेल फॉर हरसेल्फ इन दैट फिल्म। एंड जैसे कटरीना का अगर मैं जिक्र करूँ, कि कटरीना जब शुरू में आई तो उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी। जितनी मेहनत करी है उस लड़की ने, मतलब गजब की मेहनत करी है। कि ये जो दबंग टूर मैंने किया है, उसमें उसमें काफी काफी मुल्कों में, काफी जगहों पे कटरीना भी उसमें शामिल थी। अ, सारे एक्टर्स रिहर्सल करते हैं, लेकिन कटरीना कैफ रिहर्सल नहीं करती। वो ऐसा लगता है कि शी इज एक्चुअली डूइंग द शो ड्यूरिंग द रिहर्सल। मतलब मुझे याद है कि पूना में रिहर्सल इनके चल रही थी, 3 घंटा इस लड़की ने रिहर्सल किया है, 3 घंटा। और रिहर्सल के बाद मैंने इनसे इनसे मैंने मोबाइल पे मैंने इनसे इंटरव्यू किया था, एंड शी वाज कंप्लीटली इन स्वेट, एंड शी रिक्वेस्टेड कि उसको नहीं डालने के लिए, बिकॉज शी वाज कंप्लीटली लाइक ऑल इन स्वेट। तो वो जो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड आई थिंक कटरीना कैफ इज अ ह्यूज एग्जांपल ऑफ दैट। शी इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी 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 हार्ड जरूर। वर्किंग। अ- अच्छा, मैं इस दौरान ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक तो सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट आपका गेस्ट कौन सा रहा अब तक? आपने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी इंटरव्यू किया है, इंडियन एक्टर्स के साथ, सिंगर्स, म्यूजिशियंस के साथ किया, यादगार तरीन जिसके लिए आपने बड़ा वो मैनिफेस्ट किया हो कि मैंने इनके साथ ज़रूर करना है, और वो हुआ और वो अच्छा गया हो? बहुत से हैं एक्चुअली, मुबशिर बहुत सारे हैं, उसमें किसी एक को कहना मुश्किल है। जो भी है, एक ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सा एक ऐसा इंटरव्यू था जो कि आपने कभी सोचा नहीं है कि वो इतना मकबूल हो जाएगा। राखी सावंत के साथ में एक मैंने इंटरव्यू किया था, कुछ 6-7 साल पहले। वो जब देखो तब वो ऐसा ऐसा वायरल हो जाता है कि एज इफ कि अभी अभी वो आया हो। वो मुझे बहुत सरप्राइज करता है, बिकॉज आप समझ लें कम से कम 1000 से 1500 मिलियन व्यूज उसके हैं उस इंटरव्यू में भी, उससे भी शायद ज्यादा। बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो
मतलब वो इंटरव्यू तो वो डेफिनेटली सरप्राइज मुझे करता है, बिकॉज ये है कि इट इज सो पॉपुलर दैट आई मे बी रिमेम्बर्ड बिकॉज ऑफ डूइंग एन इंटरव्यू विद राखी सावंत, एंड द फैक्ट दैट आई डिड नॉट लाफ। मेरा बड़ा उसमें जो एक डेड पैन एक्सप्रेशन है उसके अंदर, एंड वो ऐसी बातें कर रही हैं, वो इंटरव्यू जो मैंने बाद में देखा तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। लेकिन उस वक्त ये है कि सिंस मौजू बहुत सीरियस था, तो मैंने खास तौर पे अपने को बना के रखा था कि दैट मैं हंसूंगा नहीं, एंड आई मेड श्योर दैट आई डिड नॉट लाफ। सो उसमें मैक्सिमम कमेंट्स ये होते हैं कि ये शख्स हंस क्यों नहीं रहा, इसको ऑस्कर दे दीजिए कि ये आदमी वाई इज ही नॉट लाफिंग। वो एक बड़ा यूनिक सा तजुर्बा था। और आपका पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ जो आपने आतिफ असलम सिंगर हैं, फिर बाकी एक्टर्स के साथ वो उनमें से फेवरेट तरीन कौन सा रहा कि यार इनके साथ मज़ा आया इंटरेक्ट करने का, बात करने का? आहद के साथ मुझे, देखिए वंस अगेन एक नहीं कर सकते। आहद मुझे लगता है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड और एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टर हैं वो। तो देखिए किसी भी एक्टर की अगर तैयारी अच्छी है, शेक्सपियरियन ड्रामा में सबकी जो तैयारी है वो गजब की है। मतलब उनके लिए तो बहुत सी चीजें तो बहुत आसान है, बिकॉज उनकी तैयारी बहुत सखील है। मावरा के साथ में मुझे बहुत पसंद मजा, जो भी रिसेंट मैंने जो किया था मुझे बहुत मजा आया। बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं मावरा। उस मावरा के साथ मैंने जब सनम तेरी खजानत आई थी तभी भी मैंने किया था इंटरव्यू, और फिर दुबई में एक बार उनके साथ में किया था, तब उनकी काफी उम्र कम थी। अम, तो उनमें भी मैच्योरिटी लेवल उनमें बहुत अच्छा आया है। उसके अलावा अ, हीरा मनी के साथ मैंने किया था वो। मैं इतना हंसा शायद मेरे ख्याल से किसी इंटरव्यू में नहीं होगा। शी इज एब्सोल्युटली हिलेरियस, शी इज अ कंप्लीट ड्रामा। तो ज्यादातर मेरे मतलब ये है कि हानिया के साथ में तो इत्तेफाक से तीनों बार जो है वो तीन मैंने इंटरव्यूज करे हैं। एक बार मॉन्ट्रियल में, एक बार टोरंटो में, एक बार शिकागो में। तो वो सारे पब्लिक स्पेसेस में हुए हैं, ओपन फोरम्स में हुए हैं। तो हानिया के साथ में बहुत मजा आया मुझे। फहद मुस्ताफा मुझे लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। फहद के साथ में भी मैं एक लंबा इंटरव्यू करना चाहूंगा। बट आई थिंक जो भी मेरे अब तक इंटरेक्शन रहे, आतिफ के साथ में बहुत बहुत मजा आया था। आतिफ के साथ में बहुत ज्यादा मजा आया था, बिकॉज ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट ज़बरदस्त। बॉय, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू हिम। अच्छा, या आपने कहा कि 80s के ड्रामा आप पाकिस्तान के फॉलो कर रहे हैं, 80s 90s, और टिल डेट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छा खासा पता है किस ड्रामे में क्या चल रहा है और कौन सा एक्टर क्या कर रहा है। अब तक के आपके फेवरेट, मैं ये नहीं कहता जिनके साथ आपने इंटरव्यू किया या करना चाहेंगे या वो, 80s से लेके अब तक आप किन को रेट करते हैं कि ये पाकिस्तान के 3 बड़े नाम हैं जो कमाल कर गए? 3-4 नाम जो आपके जहन में आ रहे हैं। देखिए ड्रामे में वंस अगेन वो जो आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ सिर्फ मेरा नहीं, जिसने भी वो ड्रामे देखे हैं वो आज भी उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। चाहे धूप किनारे है, तन्हाइयाँ है, अनकही है। ये बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रामे थे। रिसेंट टाइम में जिंदगी गुलजार है मैंने देखा पैंडेमिक में, मुझे बहुत पसंद आया। आई थॉट इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल ड्रामा। कभी मैं कभी तुम मैंने बड़ा बहुत ही कीनली मैंने फॉलो फॉलो किया था। फरहत इश्तियाक, मुझे लगता है कि शी इज एन अमेजिंग राइटर। बहुत ही उनका मैंने इंटरव्यू किया है, अच्छा। एंड मुझे बहुत मजा आया उनके साथ भी बात करके। मीम से मोहब्बत मुझे पसंद आया। मीम से मोहब्बत मुझे लगता है कि दैट वेरी रोमांटिक एंड बहुत ही खूबसूरत ड्रामा रहा है। ये वो है जो मैंने देखे हैं। एंड उसके अलावा कि इनका सज्जल अली और अम, अलिफ, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, आई थिंक ही इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर। ही वाज स्टनिंग, व्हाट अ वॉइस, स्टनिंग एक्टर। सो या सो कमाल कर दिया अलिफ था, और वाज, मौला जट में भी उन्होंने कमाल किया था। जी। तो अलिफ मुझे बहुत तो पसंद आया था मुझे तो। या और सिंस आपका म्यूज़िक से भी बड़ा लगाव है, जिस तरह अभी आपसे मैंने सुनना भी है थोड़ा अच्छा सा गाना, आपने हमारे लिए गाना भी है, आपके फेवरेट पाकिस्तानी म्यूजिशियन और इंडियन म्यूजिशियन दोनों कौन पाकिस्तानी से रहे हैं, पाकिस्तानी किन से इंस्पायर हुए हैं आजकल? ह्यूज, आई थिंक पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। चाहे चाहे मेहदी हसन साहब हों, चाहे गुलाब अली साहब हों, इवन पॉप में भी आई थिंक चाहे नाजिया हुसैन, जुहेब हसन, नाजिया हसन, जुहेब हसन, और आसिम अजहर का मैंने इंटरव्यू किया है। वो भी यहाँ पर वैंकूवर आए थे, और वैसे भी मैंने एक बार और भी किया है। आसिम का मैंने परफॉर्मेंस मैंने देखा है, एंड ही इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मर। आतिफ असलम की बहुत ही यूनिक टेक्सचर इनका है, और मीशा शाफी, अली जफर, लॉट ऑफ देम। कोक स्टूडियो, मुझे लगता है कोक स्टूडियो पाकिस्तान इज इज अ इज अ इज अ ट्रेजर। जिस तरीके का
सज्जाद अली साहब का मैंने इंटरव्यू किया है, मतलब मुझे लगता है कि अरे वाह, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी तो टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट, कमाल है। गजब का टैलेंट। और जो लॉन्जिविटी उनकी जो रही है, उनको मैंने परफॉर्मेंस भी देखा है। सो सज्जाद अली साहब, व्हाट अ परफॉर्मर। सो बहुत से आर्टिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, वो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू तो म्यूजिक। आपको गाने का शौक किसको देख के हुआ, किसको सुन के हुआ? मुझे मुझे गाने का शौक मुझे बचपन से था, मतलब ऐसा कोई किसी को देख के की बात नहीं है, मुझे बचपन से था। आई थिंक दैट समथिंग दैट हैज हेल्प मी इन माय, स्पेशली जो मेरे म्यूजिक रिलेटेड जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं। आप समझ लें कि ए आर रहमान साहब के साथ में मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो यूट्यूब पे अगर आपको इंटरव्यूज नजर आएंगे, वो मेरे साथ में है। मतलब 3 इंटरव्यूज तो मैं जब से कनाडा आया हूं तब से मैंने किए हुए हैं, एंड मे बी दे आर वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यूज विद हिम। सो सिंस मेरी म्यूजिक की समझ है, तो मुझे मैं म्यूजिक के इंटरव्यूज मेरे, they tend to be rather well informed because I understand certain technicalities as well, and मैं म्यूजिशियन के माइंड को शायद शायद समझता हूँ कुछ हद तक, and that is why I'm able to connect to musicians quite easily, and they are able to connect to me as well. So yeah, कोई भी चीज जाया जाया नहीं जबरदस्त। जाती। आप पाकिस्तान आइडल को फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तान आइडल, वहाँ इंडियन आइडल चल रहा है, यहाँ पाकिस्तान आइडल। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ आते रहते हैं, इसमें फवाद भी उसमें उसमें रहे हैं। देखिए, टैलेंट तो गजब का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान में आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूजिक से रिलेटेड जो टैलेंट, म्यूजिक से इवन क्रिएटर्स गजब के क्रिएटर्स हैं। कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम में तो बहुत बहुत बड़ा एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आने वाली है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं। और कौन से ऐसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं या म्यूजिशियन हैं जिनको अब आप चाहते हैं कि मैं इनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ? विश लिस्ट में किसका नाम है अब नेक्स्ट? बहुत से लोग हैं। सबा कमर का मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ। सबा कमर से मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ। उसके अलावा बहुत से बहुत से और हमजा अली अब्बासी, डेफिनेटली मैं उनके साथ में मैं करना चाहता हूँ। सजल अली के साथ में मैं करना चाहता हूँ। इवन क्रिएटर्स में, मतलब अलीना आमिर जो हैं, थोड़ा सा अनयूजुअल सी चॉइस हो सकती है, बट आई थिंक शी इज अ वंडरफुल टैलेंट, एंड वेरी पॉपुलर, एंड जो उनका परिणति वाला जो उनका जो वायरल हुआ है, वो बिल्कुल या सनसनाहट सरसराहट, बना यहाँ बहुत पर हिट था, हुआ। लेकिन इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ। सो आई फाइंड हर टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बहुत से लोगों के साथ में। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक कुछ आप हमें भी कुछ गा के सुनाएं। आपने इतने इतने ज़बरदस्त सिंगर्स की, आप पाकिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, ऐसे ऐसी आवाज़ों की आपने बात की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाएं ना, और साथ में वो जबरा फ़ैन का भी बताना है आपने, वो जो आपने शाहरुख के साथ रिकॉर्ड किया था और फिर आपने अपलोड भी किया था। नहीं, शाहरुख सर के साथ में रिकॉर्ड नहीं किया था। शाहरुख सर ने मुझे बोला था लेकिन रिकॉर्ड उसमें वो करने के लिए, तो मैंने थंबनेल पे उसको पिक्चर है आपकी, अपने, वो दौर था जी। हाँ, तो वो मैंने उसका कवर वर्जन मैंने बनाया था। बाकी मैं आपको गा के मैं आपको क्या सुना। अम, मेरे एक बड़े फेवरेट सिंगर थे, के उनका इंतकाल हो गया। अरे बहुत वाह, ही कमाल के आदमी थे। तो उनके उनकी एक उनका बड़ा तो एक मशहूर सा दौर गाना था। है उस, जी जी प्लीज़। जी, तो उनका मैं आपको सुना सकता हूँ कि यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो क्या जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो दिलबर हो यार। वाह, कमाल कमाल कमाल, बहुत अच्छे। एक और गाना, लेकिन वो ज़रा ना वो आतिफ अरिजीत वाइब वाला, अगर आपके जहन में कोई आ रहा हो। सोनू निगम, मैं तो मुझे चाहूँगा सोनू निगम मुझे का कुछ गाएं। आप इतने सोनू निगम के साथ कंटेंट लगाते हैं, हम उनको टैग करेंगे कि आपके। नहीं, लेकिन सोनू 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 सर का मतलब मतलब गाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मेरा एक और एक फेवरेट गाना है, कुमार शानू साहब का एक गाना है। अम, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है, न कोई था जिंदगी में,
तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वाह जी, कमाल कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीदून शहरयार, आपने वक्त निकाला और जिस तरह आज हमने आ, दोनों मुल्कों की, दोनों देशों की बात की है, उनके टैलेंट्स की बात की है, और उससे पता चलता है कि म्यूज़िक की या आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, और वहाँ पर भी इतना प्यार पाकिस्तानी स्टार्स को मिलता है, यहाँ पर इंडियन स्टार्स सेलिब्रिटीज़ को बड़ा प्यार मिलता है। और आपसे बात करके आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप जिस तरह के इंटरव्यूज़ करते हैं आपसे सीखने को भी बहुत मिलता है। तो थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी हम बाहर बैठकर कहीं ऐसी जगह मिले और हम वन ऑन वन इंटरव्यू करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मुबशिर, मच। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड आपने देखी। इंडियन सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट फरीदून शहरयार हमारे साथ मौजूद थे, और क्या कमाल के बनते हैं। उनसे बड़ा ज़बरदस्त बात हुई, उनकी कहानी जानी, और उन्होंने आगे जिस जिसकी कहानी हम तक पहुंचाई उस पर भी हमने बात की। अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर या म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।